हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ठीक है, बात करें एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है ये। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट देख सकते हो, ये इसका पूरा चित्र है। ठीक है, पूरा चित्र है इसका, पूरा चित्र सहित मतलब आता है इसका निगमन करने को। ठीक है, एग्जाम में हमारा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर भाई हर साल एग्जाम में पूछा जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, 5 नंबर का करें तो बाद में पूछा जाता है ये। ठीक है, 5 नंबर का एग्जाम पक्का कराएगा। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? देखो, कह रहा है इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, प्रो का मतलब जहाँ प्रो लिखा होता है उसका मतलब होता है प्रोफेसर। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। ठीक है, क्या किया? व्हीट स्टोन नामक एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोध रेजिस्टेंस की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। मतलब एक क्या किया इन्होंने? किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ऐसी एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी चालक का, ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, और इस व्यवस्था को इन्होंने व्हीट स्टोन सेतु नाम दिया। ठीक है, देख सकते हो ये बात है। तो ये इसका पूरा चित्र है आपका व्हीट स्टोन सेतु का। इस पे क्या किया? प्रतिरोधों की एक व्यवस्था बनाई, जिससे प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध। तो देख सकते हो ये इसकी व्यवस्था है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका पूरा चतुर्भुज टाइप बना हुआ है, ABCD। ठीक है, देखो इसको बना के दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा कैसे बना हुआ है। ठीक है, देखो P प्रतिरोध लगा है। ठीक है, ये प्रतिरोध है लगा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से 4 प्रतिरोध इस पे लगाया गया, PQRS। देखो बात करें, देखो ये आपका मान लो एक पूछा होगा जिसपे P प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में सब जुड़े हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका फिर एक है प्रतिरोध जिसका नाम R है। देखो पहले बना लेते हैं। ठीक है, 4 प्रतिरोध आपको जोड़ने हैं, तो 4 प्रतिरोध जोड़ लेते हैं। देखो इस पे आप देखो P हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पे Q प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे R, यहाँ पे S प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे R और यहाँ पे S प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसके एक विकर्ण है। देखो पहले इसको नाम दे देते हैं चतुर्भुज को, ABCD और D। ठीक है, ABCD। आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ये जो BD विकर्ण है, इस पे क्या करते हैं, हम एक धारा मापी लगाएंगे। BD क्या है? विकर्ण। इस पे एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है जी, देख सकते हो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या लगा देंगे? कुंजी। ठीक है, जिससे कुंजी बंद करने और खोलने से क्या होती है? धारा बंद हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो AC विकर्ण है, AC क्या है? विकर्ण। इस पे एक सेल को जोड़ देते हैं। ठीक है, AC विकर्ण पर नीचे हम क्या करते हैं? एक सेल को जोड़ देते हैं और एक कुंजी यहाँ पे भी लगा देते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल को जोड़ दिया और एक कुंजी यहाँ पे भी लगा दिया। तो देख सकते हो कितना आसान है इस चित्र को बनाना। ठीक है, 5 नंबर का है, एकदम आसान। ठीक है, यहाँ पे K1 कुंजी लगा दी गई। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे E क्या है? आपका सेल है। ठीक है, ये क्या है? सेल लगा है यहाँ पे, और कुंजी लगी है। ठीक है, देख सकते हो ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसपे 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब यहाँ से आपको धारा I भेजनी है। अब ये जो धारा है आपके 2 भागों में बढ़ जाएगी, AB की तरफ चली जाएगी और AD की तरफ। देखो जब 2 रास्तों में बटेगी तो ये I जो है, ये I1 और I2 में बढ़ जाएगी। ठीक है, AB की तरफ I1 चली जाएगी। ठीक है, और आपका ये AD की तरफ क्या चली जाएगी? I2। ठीक है, देख सकते हो धारा क्या हो गई? 2 भागों में बढ़ गई। यहाँ पे भी I1 आ जाएगी। देखो ये यहाँ से आई, I1 आ गई। ठीक है, यहाँ से I1, और यहाँ पर से गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2। ठीक है, क्या हो जाएगा? I2। ठीक है, यहाँ I2 धारा चली गई। तो ये देख सकते हो ये पूरा चित्र है आपका। यहाँ से I1 धारा गई और वहाँ भी I1 है। ठीक है, यहाँ से इसी प्रकार I2 धारा गई और यहाँ भी I2 है। ठीक है, और ये जब I1 और I2 उधर से मिलकर आई तो यहाँ पर C के पास से देखो ये I2 इधर से I1। अब इधर से फिर से आपकी I धारा बाहर निकल गई। ठीक है, देख सकते हो I धारा आपकी क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो ये बात है इस चित्र की, देख सकते हो चित्र आप समझ सकते हो। ठीक है, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने बनाया था इसको। देखो आविष्कार क्या? चालक का प्रतिरोध जिससे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 प्रतिरोधों को जोड़ा श्रेणी क्रम में और एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। ठीक है,
एक चतुर्भुज का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इस चतुर्भुज में देखो, चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, एक विकर्ण जो आपका बीडी था इस पे एक धारामापी को जोड़ दिया, और जो एक विकर्ण आपका एसी है इस पे हमने क्या जोड़ दिया, सेल ई को जोड़ दिया। ठीक है। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को इस प्रकार समायोजित करे जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो सेतु संतुलित कहलाता है। कह रहा है कि आई धारा प्रवाहित करने पर ये जो धारामापी जी है ये ना इधर की ओर विक्षेप हो आपका, और ना ही विक्षेप किधर, इधर की ओर हो, तो धारामापी कैसा होगा, संतुलित होगा। ठीक है। कैसा होगा धारामापी भैया, संतुलित होगा आपका, देख सकते हो। ठीक है। धारा बहने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, ना इधर की ओर घूमे ना इधर की ओर। ठीक है। आप देखो क्या कह रहा था, सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहलाता है। ठीक है। सेतु क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपातों के, मतलब किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किन दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात जो बची हुई दो भुजाएं उनके अनुपात के बराबर होता है। देख सकते हो, मान लो दो भुजाएं आपकी पी और क्यू है, उनके प्रतिरोध पी और क्यू है, और तो उनका अनुपात किसके बराबर होगा, आर और एस के। तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन एस। ठीक है। पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन एस। ये व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है। देख सकते हो, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है। तो इसे अब हम सिद्ध करके देखेंगे आपकी किरचॉफ के नियमानुसार, क्योंकि हमें एग्जाम में ये दिखाना होगा, किरचॉफ के नियमानुसार इसे सिद्ध करके दिखाना होगा पूरा। ठीक है। देख सकते हो आप। तो चलो इसको अब हम सिद्ध करते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। ठीक है। तो देखो ये जो पी अपॉन क्यू बराबर आर बटा एस। ठीक है। तो अब इसको चलो सिद्ध करते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे किरचॉफ के नियमानुसार। ठीक है। किरचॉफ के, देखो बंद लूप ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखो किरचॉफ के नियमानुसार। ठीक है। किरचॉफ के नियम के अनुसार, ये कह सकते हो नियमानुसार। ठीक है। नियमानुसार। ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बंद लूप। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बंद लूप ए बी डी ए में। ठीक है। बंद लूप क्या लिखना, देखो ए बी डी और ए, तो ए बी डी ए में। ठीक है। बंद लूप ए बी डी ए में। तो बंद लूप ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, आई वन इंटू पी, देखो धारा आई वन और प्रतिरोध पी, तो आई वन इंटू पी लिखना है आपको। फिर आपको यहाँ पर से देखो इधर आना है ए बी डी ए, डी की तरफ जाना है। ठीक है। ए बी फिर डी की तरफ जाना है, तो डी की तरफ आपको धारा मापी मिलेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। फिर प्रतिरोध और धारा से मिलो, तो आर इंटू आई टू, वो भी कैसा, माइनस का। देखो धारा मापी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। क्योंकि विक्षेप इस पर कुछ नहीं होता। माइनस आई टू इंटू आर। माइनस का क्यों लिखा, देखो अगर धारा की दिशा में आप चलते हो और धारा भी उसी दिशा में चलती तो मान आपको पॉजिटिव रखना है, और अगर आप धारा की दिशा में चलते हो, धारा विपरीत है आपसे, आपकी दिशा से धारा विपरीत चले तो मान निगेटिव। देखो हम ए बी की ओर जा रहे हैं, धारा भी उधर जा रही है, उधर जा रही है, तो आपको क्या करना है, मान पॉजिटिव है। इधर क्या था, इधर हम जा रहे हैं और धारा आ रही विपरीत। ठीक है। हम डी से ए की ओर जा रहे हैं और वो ए से डी की ओर जा रही है, तो मान निगेटिव रखना है। ठीक है। इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये देख सकते हो इसका मान, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्ट है नहीं, विभवांतर है नहीं, तो इक्वल टू जीरो। ठीक है। समीकरण एक मान सकते हो। रुको अभी ना मानो, देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आई वन पी, ये माइनस का चिन्ह है, इसको उधर भेज दो तो आई टू आर हो जाएगा इधर। ठीक है। प्लस का समीकरण एक मान लो अब। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लूप हो गया। अब इस लूप के बारे में देखते हैं, बी सी डी बी में। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे बी, बंद लूप क्या लिखेंगे, बंद लूप बी सी डी बी में। तो लिखो बंद लूप बी सी डी बी में। ठीक है। बी सी डी बी में। ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार करना, जैसे यहाँ पे आई वन पी किया था वैसे वहाँ पे देखो कैसे करना है, बंद लूप का नियम लगाना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वन इंटू क्यू, देखो धारक दिशा में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव चिन्ह, क्योंकि धारक दिशा में पॉजिटिव लगता है, तो प्लस का आई वन इंटू क्यू। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर आए यहाँ से सी से डी की ओर जा रहे हो और धारा डी से सी की ओर है, तो विपरीत दिशा मतलब निगेटिव चिन्ह रखना है, तो माइनस का आई टू इंटू एस। ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का आई टू इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसी प्रकार यहाँ निगेटिव चिन्ह है, देखो क्यों आया, क्योंकि विपरीत दिशा थी, तो आई वन क्यू, ये जो निगेटिव इसको उधर भेज दो, आई टू एस हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लो 2।
आप देखो समीकरण 1/2 लिखते हैं। हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, देखो क्या हो जाएगा I1P। समीकरण 1 में क्या है इधर I1P अपॉन I1Q, नीचे देखो I1Q, इसी प्रकार इक्वल टू I2R अपॉन I2S, ठीक है। I2R अपॉन क्या हो जाएगा I2S। अब देखो यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी I1 है नीचे भी I1, तो I1 से I1 आपको कैंसिल कर देना है। इसी प्रकार ऊपर I2 नीचे I2, I2 से I2 कैंसिल, तो बचा क्या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। क्या बचा P बटे Q बराबर R बटे S, तो देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, यही हमें सिद्ध करना था कि किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात किन्हीं से दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, देख सकते हो एकदम आसान था, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी था और एकदम आसान। क्या किया हमने, किरचॉफ का नियम लगाया, बंद लूप में देखा जहाँ पे धारा की दिशा पॉजिटिव विपरीत दिशा निगेटिव रखना है, बस, ठीक है। दोनों बंद लूपों को हल कर लिया आसानी से और फिर समीकरण 1/2 किया, हमारा P बटे Q बराबर R बटे S मान निकल आया, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये था हमारा व्हीटस्टोन सेतु, एकदम आसान टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट था, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। और देख सकते हो कितना आसान था इसका चित्र बनाना भी, और समझ गए होगे, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक भी कर देना, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।